फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक सिंह कसवा। तो स्टूडेंट्स, आज का जो अपना टॉपिक है वो टेंस है। ठीक है, आज की क्लास में ना मैं आपको टेंस की आइडेंटिफिकेशन बताऊंगा। देखो, एक वीडियो में कंप्लीट टेंस नहीं पढ़ाया जा सकता। टेंस को पढ़ाने के लिए कम से कम 30 घंटे का टाइम लगता है। ठीक है भाई। तो आज की इस क्लास में मैं आपको कंप्लीट टेंस से रूबरू करवा दूंगा और बिल्कुल बेसिक क्लास होगी टेंस की। ठीक है, हाँ इतना श्योर है, ये क्लास करने के बाद टेंस की आइडेंटिफिकेशन यानी कौन से सेंटेंस में कौन सा टेंस है आराम से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले टेंस की थोड़ी थोड़ी बेसिक बेसिक बातें जाननी जरूरी है आपके लिए। ठीक है, देखिए, टेंस को जानने से पहले सबसे पहले आपको ना वर्ब के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, पूरी ग्रामर दो ही टॉपिक पे, एक ही टॉपिक पे डटा हुआ है और उस टॉपिक का नाम है वर्ब। देखो भाई, जो वर्ब है उसके टोटल 16 टाइप होते हैं। ठीक है, जिसमें आपके हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है, उसके बाद मूड वर्ब, पॉजिटिव वर्ब, मॉडल्स, ये सब आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करो, टेंस को बाद में पढ़ेंगे, पहले इन तीनों सेंटेंस के अंदर आप लोग मुझे वर्ब भर के बताओ एक बार। ठीक है, इसमें वर्ब का खेल क्या है, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों के अंदर बस एक्शन एक ही रखना है। जो पहले टेंस के अंदर एक्शन रखना है वो हमें अपना प्रेजेंट का एक्शन रखना है। कौन सा रखना है? प्रेजेंट। ठीक है, दूसरे के अंदर हमें पास्ट और तीसरे के अंदर हमें फ्यूचर। देखो, टेंस नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ इस क्लास के बाद आप टेंस को अच्छे से जान लोगे, पहचान लोगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, इन सब के बारे में अच्छे से जान जाओगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपको ये तीनों के तीनों टाइम पता होनी चाहिए। जब तक आपको ये तीनों टाइम नहीं पता और एक्शन नहीं पता, तब तक आप नहीं बता सकते। देखिए, मैंने यहाँ पे इसको एक बार बता देता हूँ। देखिए, जो टेंस की एक्चुअल डेफिनेशन है ना भाई, वो यही है। जो टेंस है ना वो कुछ नहीं होता, टाइम और एक्शन से मिलकर बना होता है। ठीक है, आपको किसी भी सेंटेंस के अंदर स्टार्टिंग में टाइम दिया मिलेगा और उस टाइम के जस्ट बाद आपको क्या दिया मिलेगा, उसका एक्शन। अब क्वेश्चन ये है, सर टाइम और एक्शन बताएगा कौन? तो भाई, जो टाइम बताता है ना वो भी आपकी वर्ब होती है और जो एक्शन बताता है वो भी आपकी वर्ब होती है। तो टाइम भी वर्ब बता रहा है और एक्शन भी वर्ब बता रहा है, तो टेंस भी किसका पार्ट हो गया? एक वर्ब का पार्ट हो गया। तो इस हिसाब से आप टेंस की पार्ट ऑफ स्पीच भी पता लगा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एक करके तीनों चीज़ों के बारे में जानेंगे, उसके बाद इसके ऊपर आएंगे। सबसे पहली बात तो टाइम लाइन के बारे में जानेंगे। टाइम लाइन के बारे में क्यों जानना है? क्योंकि अभी हम लोगों ने एक चीज़ देखी, टाइम। जब तक इस टाइम के बारे में नहीं पता लगेगा और इस टेंस की समस्या नहीं सोल्व होगी, इस एक्शन की, तब तक टेंस की प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो सकती आपकी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले टाइम लाइन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसके बिल्कुल बीचों बीच में एक जो टाइम है फिलहाल जो चल रहा है उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट। भाई, जो फिलहाल जो आपका टाइम है, अब क्लास ले रहे हो आप लोग, ये क्या आपका? प्रेजेंट। कल आप इस क्लास को रिवाइज करोगे, कब? कल। तो कल का जितना भी टाइम होगा इस प्रेजेंट से, वो टाइम आपका बन जाएगा फ्यूचर। दोस्तों, एक बात बता देता हूँ आपको, मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से फ्यूचर कोई टाइम नहीं है। ठीक है, क्लासिकल इंग्लिश हम लोग पढ़ रहे हैं, कंपटीशन के लिए, एग्जाम के लिए अपनी इंग्लिश ग्रामर तैयार कर रहे हैं, तो हमें फ्यूचर को एज ए टाइम देखना पड़ रहा है। बट जो मॉडर्न इंग्लिश है उसके हिसाब से फ्यूचर एक अजम्पशन है, कोई टाइम का पार्ट नहीं है। ठीक है, ओके। इससे जो पिछले वाला, कल आपने मटर गश्ती की, ये आपका हो गया पास्ट। यहाँ से तीन तरह का टाइम निकल के आया। एक तरह का टाइम और भी है, वो थोड़ी देर बाद में जानेंगे, पहले तीन टाइम के बारे में जानो। फिलहाल जो काम चल रहा है वो कौन कौन सा होगा? आपका प्रेजेंट। कल कोई काम किया आपने, वो क्या होगा? पास्ट। और कल कोई आप काम करोगे, वो क्या होगा? फ्यूचर। जैसे आज, ठीक है, बस इतना एग्जांपल देख लो और मत देखो तुम फालतू। अब एक टाइम और आता है, ठीक है, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देते हैं। अ, 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 जब ये जो आगे वाला टाइम है, इसको दोस्तों जो चौथा पार्ट है, इसको बोलते हैं पास्ट ऑफ पास्ट। पास्ट ऑफ पास्ट। अब सर टाइम तो हमने तीन ही देखा है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट ऑफ पास्ट का मतलब है दोस्तों पास्ट से भी पीछे, पास्ट से भी पीछे। एक ऐसा टाइम जो पास्ट तो है लेकिन पास्ट से भी पीछे है। अब यहाँ पे क्या लफड़ा है, सुनो। मैंने बोला कि आज हम लोग क्लास ले रहे हैं, प्रेजेंट है। कल आप लोग एक क्लास रिवाइज करोगे, फ्यूचर है। कल आप लोगों ने मान लो कुछ किया होगा, ठीक है, कहीं मटर गश्ती की होगी, कहीं चले गए होगे राम चाट भंडार पे चाट वगैरह खाने, पास्ट है। कल आप लोग मान लो कहीं चले गए मूवी वगैरह देखने, मिराज में गई, उसके 5 मिनट पहले आपने
कुछ काम किया, या उससे 5 मिनट पहले आप अपने किसी दोस्त से मिल लिए, कल जो काम हुआ मिराज में पास्ट, उससे पहले भी जो काम हुआ वो पास्ट ऑफ पास्ट, लेकिन रिलेट आप कहां से कर रहे हो, पास्ट से कर रहे हो, ठीक है। एक बात याद रखना दोस्तों, प्रेजेंट से सीधे हम पास्ट ऑफ पास्ट पे जंप नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्रेजेंट से पहले हमें पास्ट पे जाना पड़ेगा, उसके बाद पास्ट ऑफ पास्ट पे जाना पड़ेगा। यानी अपने सेंटेंस में अगर हम प्रेजेंट पे हैं तो प्रेजेंट से हमें पहले पास्ट का सेंटेंस बनाना पड़ेगा, उसके बाद हमें पास्ट ऑफ पास्ट का सेंटेंस बनाना पड़ेगा, ठीक है। टाइम लाइन से हमें यहाँ पे 3 तरह का टाइम निकल के सामने आया। जो पहला टाइम है वो अपना प्रेजेंट, ठीक है। भाई लिखाई को है ना थोड़ा सा कोऑपरेट करना, ठीक है। हाँ, दूसरा है पास्ट, और तीसरा है आपका फ्यूचर। और इसी टाइमलाइन के हिसाब से जो आपके एसएससी के अंदर एरर पूछे जाते हो पास्ट ऑफ पास्ट पे भी बनते हैं। तो यहाँ पे मैं एक टाइम वैसे ही लिख देता हूँ, पास्ट ऑफ पास्ट। तो यहां से आप लोगों ने टाइम देख लिया, बस 3 ही टाइम माइंड में रखो, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, क्योंकि टेंस में हमें सिर्फ ये 3 ही टाइम काम आएंगे। चलिए देखो, ओके, अपना टाइम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, यहाँ तक हो गया, ठीक है सर, ये तो क्लियर हो गया, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। टाइम अपना क्लियर। टाइम कितने टाइप का था, अब अगर मैं आपसे पूछूं तो अब आप बता दोगे। जैसे टाइम था अपना 3 टाइप का। सबसे पहला कौन सा था, प्रेजेंट, दूसरा दोस्तों पास्ट, और तीसरा फ्यूचर, ठीक है। 3 तरह का अपना टाइम निकल गया। अब बात आती है एक्शन की। ये एक्शन का क्या लफड़ा है सर, देखो एक बार एक एक्शन के बारे में और देख लेते हैं। रजनीकांत भाऊ है दोस्तों। जो एक्शन होता है वो टोटल 4 प्रकार का होता है। कितने टाइप का हुआ, 4 टाइप का। यहाँ पे आपका मैथ का जो परमुटेशन कम्युनिकेशन वाला चैप्टर है ना वो लग रहा है, ठीक है। हाँ, पहला जो एक्शन है वो इन, अरे यार, पहला जो एक्शन है वो इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब आप कहोगे सर हो ये तो टेंस वाली वही कहानी होगी, है ना। हाँ, सबसे पहले हमें इंडेफिनिट के बारे में जानना है, एक एक करके एक्शन के बारे में जानेंगे। जो इंडेफिनिट जो एक्शन है ना, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कुछ नहीं होगी दोस्तों, इन्फॉर्मेशन होगी। क्या होगी, ओनली इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जब भी किसी भी चीज की हमारे पास क्या हो, इन्फॉर्मेशन हो, वो इंडेफिनिट होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन ही होती है। बचपन से हम रट्टा मारते हैं, ता है, ते है, ती है, रमेश खाता है, राम नाता है, इन्फॉर्मेशन ही तो होती है भाई। वो जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, फैक्ट है, यानी कि हमारे पास उसकी जानकारी होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन का मतलब बच्चों क्या है, जानकारी। यानी कि अगर हमारे पास उसकी जानकारी है तो हमारा कौन सा एक्शन हो गया, इंडेफिनिट। दूसरा एक्शन है कंटिन्यूअस। देखो इसके लिए मैं एक स्टोरी बताता हूँ आपको। गड़बड़, देखो मान लो एक कमरा ये अपना है, ठीक है, दूसरा रूम ये है, ठीक है। मान लो इस कमरे के अंदर 1000 यानी 1K बुक्स हैं, ऐसे ऐसे करके हमने बुक्स लगा दी, ठीक है। मैंने स्टूडेंट से बोला कि एक काम करो भाई, इन सारी बुक्स को इस रूम से इस रूम में ले जाओ, इसको रूम ए बोल देते हैं, और ये अपना रूम बी है, ठीक है। मैंने बोला भाई रूम ए से रूम बी के अंदर एक काम करो, बुक्स को लेके जाओ। अब बच्चे थे कहाँ छोड़ने वाले हैं, है ना। दे फटाफट सारी बुक्स को डिलीवर कर दिया। अब वो यहाँ से यहाँ क्या कर रहे हैं, बुक्स को लेके जा रहे हैं, बुक्स को क्या कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं। तो जब दोस्तों कोई काम हो रहा हो, ठीक है, क्या हो रहा हो, कोई काम हो रहा हो, उसको कंटिन्यूस बोलते हैं। यानी कि जब भी कोई भी काम क्या हो, कंटिन्यू, टू बी कंटिन्यू लिख लेना, टू बी कंटिन्यू, सॉरी टू कंटिन्यू, ठीक है, बी नहीं आएगा यहाँ पे। अब उसके बाद परफेक्ट का मतलब होता है कोई भी काम कंप्लीट हो जाए। क्या हो जाए दोस्तों, कंप्लीट। कोई भी काम क्या हो जाए आपका, कंप्लीट। जब भी कोई भी काम कंप्लीट हो जाएगा तो वहां पे वो एक्शन क्या हो जाएगा, परफेक्ट, यानी कि डन, ठीक है। मान लो अब परफेक्ट कंटिन्यूअस आ जाएगा। मान लो मैं 2 घंटे बाद आके देखा कि भाई देखते हैं बच्चों ने कितना काम किया, तो बच्चों ने यहाँ से 500 बुक्स यहाँ पे लगा दी, ठीक है। स्टार्टिंग में वो बुक्स लगा रहे हैं और 500 बुक्स यहाँ पे ऐसे करके
लगा दी। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ काम चल रहा है ना भाई, बुक्स तो लाई जा रही है ना, 1000 बुक लेके आनी है, 500 बुक लेके आए हैं तो बुक ला रहे हैं, तो कंटिन्यूअस। ये 500 बुक सेट हो गई तो क्या बन गया, परफेक्ट। 500 बुक लग भी तो परफेक्ट, और 500 बुक आ भी रही है तो कंटिन्यूअस। तो चौथा एक्शन जो बन गया वो बन गया मेरे भाई परफेक्ट कंटिन्यूअस। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत? तो यहाँ से टोटल 4 तरह के आपके एक्शन, 3 तरह के आपके टाइम। अब लगा दो आपका टेंस का फंडा। देख लो, यही था कुछ राम कहानी। सबसे पहला टाइम कौन सा था, पास्ट। पास्ट टाइम प्लस एक्शन, पहला एक्शन इंडेफिनिट। भाई अरे यार, पास्ट की कोई इंफॉर्मेशन अपने पास, तो पास्ट इंडेफिनिट। दूसरा, पास्ट में हम लोगों ने कोई काम किया, मतलब पास्ट में कोई काम चल रहा था, ठीक है, जैसे कि अपन मकान वगैरह बनाते हैं ना, ठीक है। अब बचपन में तो हम यही था, रहा था, रहे थे। भाई कंपटीशन में अगर ऐसे इंग्लिश पढ़ोगे ना, हो लिया आपका बेड़ा पार, ठीक है। तो एडवांस लेवल की अगर ग्रामर पढ़नी है तो एडवांस तरीके से पढ़नी होगी, वो ता है, ते है, ती है वाला तरीका आप 5th 6th क्लास में छोड़ के आ चुके हो, ठीक है। चलिए, तीसरा एक्शन, पास्ट में ही था कोई काम और पास्ट में ही वो चीज कंप्लीट हो चुकी है, परफेक्ट। अब ये कैसे बनेगा सर, पास्ट में कोई काम चल रहा है, पास्ट में कंप्लीट। हाँ भाई, पास्ट में कोई काम स्टार्ट हुआ, पास्ट में उस काम ने या उस एक्शन ने कोई टाइम लिया, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम के अंदर कंप्लीट हुआ, और उसके बाद वो कंप्लीट भी हुआ। तो 4 एक्शन। दूसरा एक्शन कौन सा बनेगा, प्रेजेंट के साथ। फिलहाल की हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है, फिलहाल हमारा कोई काम चल रहा है, फिलहाल हमने कोई काम कंप्लीट कर दिया, फिलहाल हमने थोड़ा बहुत काम कर भी लिया, और थोड़ा बहुत हम कर भी रहे हैं, जैसे ये क्लास आपकी, थोड़ी बहुत ये क्लास चल भी रही है और थोड़ी बहुत आपने क्लास कंप्लीट कर भी ली। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर चल रहे हैं, फिलहाल हम एक्शन के अंदर चल रहे हैं। सीधा सेंटेंस से मत कूदो पहले, ठीक है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट जान लेना भाई, ठीक है। फ्यूचर के अंदर हमारे पास जानकारी होगी, कैसी जानकारी होगी, इलेक्शन होने वाले हैं, प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। फ्यूचर में हम लोग कोई काम करेंगे, तो काम कैसे करोगे, भाई की शादी में, भाई ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ऐसे ही अजम्पशन लेते रहते हो ना। हाँ ठीक है, फ्यूचर में हम कोई काम कंप्लीट भी कर लेंगे, भाई की शादी भी कंप्लीट करवा देंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, सबसे ज्यादा डाउट है इस टेंस के अंदर, ठीक है। मॉडर्न इंग्लिश इसी वजह से फ्यूचर के अंदर ऐसा कोई भी एक्शन मानती नहीं है कि कोई काम फ्यूचर में चले, फ्यूचर में कंप्लीट होए। तो ये अजम्पशन है, क्या है भाई, अजम्पशन, ठीक है। लेकिन फिर भी ये टेंस हम लोग पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं वो आप सबको पता है, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम दिखा के। कैसे दिखाएंगे, क्यों दिखाएंगे, जब इस टेंस को पढ़ेंगे मैं तब बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये डेफिनेशन जो मैं लिख के लेके आया था ये कंप्लीट हो गई होगी। टेंस क्या होगा, टाइम प्लस एक्शन, यानी कि कौन सा काम किस टाइम हुआ, कौन सा टाइम किस, कौन सा काम किस टाइम पर, किस पीरियड ऑफ टाइम पर हुआ, वो आपका क्या कहलाएगा मेरे भाई, टेंस कहलाएगा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब इस पे आ जाओ, तो अब मुझे ये प्रेजेंट में लगाना है, पास्ट में लगाना है, फ्यूचर में लगाना है। एक मिनट, इसको भी स्किप करो। टाइम लाइन पे 3 तरह का टाइम, लेकिन पास्ट ऑफ पास्ट भी हमने जान लिया, एक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब सुनो भाई, यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज देखी थी कि ये भी वर्ब और ये भी वर्ब, तो बेसिकली कहीं ना कहीं जो हम टेंस पढ़ रहे हैं उसका सीधा सीधा किसके साथ लिंक है, अपनी वर्ब रानी के साथ ही तो लिंक है। भाई एक बात क्लियर कर लो, अगर आपको इंग्लिश में वर्ब नहीं आती है तो आपके लिए इंग्लिश एक बहुत तगड़ा बैरियर है। सबसे पहले है ना, बेसिक ही वर्ब जरूर पढ़ लो। बेसिक वर्ब में आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब अच्छे से कंप्लीट कर लेना, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब में अभी इसी क्लास में टेंस पढ़ाने से पहले हेल्पिंग वर्ब अभी कंप्लीट करवाऊंगा एक एक, ठीक है। उसके बाद एक चीज थी, एक मिनट रुको। हाँ, ये देखो, ये एक्शन कैसे बनते हैं, चारों एक्शन भी मैं एक बार आपको बताऊंगा वर्ब की हेल्प से, ठीक है। टाइम कैसे बनता है वर्ब की हेल्प से मैं अभी बताऊंगा। हाँ, अब तक हम लोगों ने कितनी वर्ब पढ़ी थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब कहोगे क्या पचेड़ा ले आए, चौथी और पांचवी भी होती है। बिल्कुल होती है भाई, वर्ब की आज तक आप लोगों ने सिर्फ 3 ही फॉर्म देखी है, कायदे के हिसाब से वर्ब की 5 फॉर्म होती है, ठीक है। चलो एक एक करके पहले इन्हीं को निमेट दें। मैं दोस्तों आपको जो वर्ब बताने वाला हूँ फिलहाल यहाँ पे, पहली बात तो ये बात क्लियर कर लो, मैं टेंस के परस्पेक्टिव से बताने वाला हूँ। दूसरा, यहाँ पे मैं आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ये बताने वाला हूँ। लास्ट, अरे है दिख नहीं रहा पे, एक मिनट भाई, दिख नहीं रहा। ठीक, सुन तो गया होगा तुमको, है ना। देखो, मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ ना भाई, जो वर्ब है
वो सिर्फ टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि टेंस के अंदर आपकी कितनी कौन सी वर्ब यूज होगी। दूसरा, टेंस में हेल्पिंग वर्ब भी यूज होगी और आपकी मेन वर्ब भी यूज होगी। तो मैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी बताऊंगा और वर्ब की टाइप के अंदर ही बताऊंगा, ठीक है। अभी एक्शन और टाइम आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। एक्शन और टाइम जब कंप्लीट होगा तब, जब ये पांचों टाइप आप पढ़ लोगे। सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बारे में बात करते हैं। बचपन में पढ़ते हैं फर्स्ट V1 V2 V3, तो भाई ये V1 V2 V3 नहीं होता, अच्छे से बोलना सीख लो, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है भाई, इसको बोलते हैं बेस फॉर्म। यही आपकी वर्ब की पहली आधारित नींव बोलते हैं ना, वो बेस फॉर्म यही होती है, पहला पॉइंट। जो आपकी बेस फॉर्म होती है इसी को हम नेचुरल फॉर्म भी बोलते हैं। इसको ही हम क्या बोलेंगे मेरे भाई, नेचुरल फॉर्म। तीसरा पॉइंट, ये आपकी प्लूरल होती है, ठीक है। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो कभी भी सिंगुलर नहीं होती, ये बात क्लियर कर लेना, ठीक है। और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, ये आपका हमेशा एंड हमेशा प्रेजेंट टाइम को बताएगी। यानी प्रेजेंट टेंस के अंदर आपका, या लिख देता हूं मैं, ठीक है। यानी प्रेजेंट टेंस के अंदर आपकी कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। चलिए अब एक बार सीधा इसके ऊपर आ जाते हैं। जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, बेसिकली भाई ये कोई फोर्थ फॉर्म नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, उसके पीछे ही हम लोग एस या ई एस लगाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अब ये क्या बन जाएगी, ये आपकी सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाएगी, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म। देखो एक चीज क्लियर कर देता हूं मैं पहले तुम्हारी यहाँ पे, नाउन और वर्ब में फर्क क्या है। देखो जब मैं बेसिक करवाऊंगा ना, तब आपको ये बात अच्छे से बताऊंगा कि जो आपका नाउन, वो कैसे सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, प्रेडिकेट बनेगा। दूसरा है ना भाई, मैं आपको ये बताऊंगा कि हम लोग सब्जेक्ट की शादी वर्ब के साथ करवाएंगे, और वर्ब सबकी बुआ बन के आओगी, सॉरी बुआ नहीं, पत्नी बन के आएगी, और पत्नी ऐसी पत्नी बनेगी, माँ बनेगी, पूरी ग्रामर की माँ बनेगी, ठीक है। ये वर्ब को भी नचाएगी, ठीक है, सॉरी नाउन को भी नचाएगी, प्रोनाउन को भी नचाएगी, एडजेक्टिव को भी नचाएगी, सबको क्वालिफाई करेगी। कैसे करेगी वो बाद में देखेंगे, बट उससे पहले एक चीज देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये एक टॉपिक है। जो नाउन होता है ना, नाउन मैं पहले बता रहा हूँ भाई, लिखाई के साथ थोड़ा सा समझौता कर लेना, ठीक है। नाउन होता है वो स्टार्टिंग में हमारा सिंगुलर होता है, ठीक है। लेकिन जब इसके पीछे हम लोग एस या ई एस ऐड कर देंगे ना, तो नाउन अपना क्या बन जाएगा, प्लूरल। क्या बन जाएगा, प्लूरल। क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। कैसे, मैंने बोला बॉय, इसके पीछे एस लगाई हो, आप कहोगे सर बॉयज, तो नाउन के पीछे एस या ई एस लगा के सिंगुलर तो प्लूरल बना सकूं, लेकिन वर्ब में कहानी उल्टी है। वर्ब के अंदर जो नॉर्मल है ना, विदाउट एस या ई एस प्लूरल होगी, और एस या ई एस जब लगा दूंगा ना तो सिंगुलर होगी। तो यहाँ लिख देता हूँ, वर्ब क्या होगी, प्लूरल। लेकिन जैसे ही मैं इसके पीछे एस या ई एस जोड़ूंगा, तो अपनी जो वर्ब है ना, वो क्या बनेगी, सिंगुलर। दूसरी एक बात याद रखो, हिंदी में हमारे मास्टर ने बताई थी, मैं भी धरती बताऊं, जिस भी अक्षर का पीछे ना मिल जा, वो वर्ब हो गए। पढ़ना, सोना, नहाना, धोना, उठना, बैठना, रोना, खाना। लेकिन एक आध एक्सेप्शन भी है कि किसी का नाम के पीछे भी ना हुआ, कभी उसकी पकड़ के बैठ जाओ कि वाजा तू वर्ब है। जैसे रचना, सपना, वो वर्ब नहीं है, वो पकड़ के पिटेगी तुमने, है ना। हाँ, तो दोबारा बताऊं, नाउन स्टार्टिंग में सिंगुलर, एस या ई एस जोड़ के प्लूरल, लेकिन वर्ब की कहानी उल्टी है। वर्ब नहीं बोली भाई, मैं तो स्टार्टिंग में सिंगुलर प्लूरल रहूंगी, एस या एस लाग गया तो आप प्लूरल नहीं, आप कैसे बन जाएंगे, एक वचन यानी सिंगुलर बन जाएंगे, ठीक है। मैं क्लास में हूँ, ठीक है। चलिए, तो आपकी फर्स्ट फॉर्म हमने कंप्लीट कर ली भाई। देखो ये बेस फॉर्म है, तो भाई ये भी तो ये बेस फॉर्म तो नहीं है, ये प्लूरल है, तो ये सिंगुलर है। तो जो आपकी सिंगुलर वाली है ना, ये भी कौन से टेंस में यूज करूंगा मैं, प्रेजेंट में। मैं नहीं, सॉरी, हम कौन से टेंस में यूज करेंगे, प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनी है। प्रेजेंट टेंस के लिए कौन सी फॉर्म बनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट टेंस के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। पहली कहानी क्लियर, उतार लिया भाई, उड़ा दूं, ठीक है। अब दूसरी कहानी पे आ जाओ।
अच्छा देखो, जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये भी दो टाइप की होती है, रेगुलर इरेगुलर। रेगुलर जो सी ईडी ईडी लग जाओ जिनके पीछे, जैसे आस्क आस्क्ड आस्क्ड, ठीक है, वो रेगुलर। इरेगुलर उल्टी सीधी, गो वेंट गोन, कोई लॉजिक ही नहीं बनता इसमें। वो गा गो, जी ओ के पीछे ईडी ईडी लगा देते हैं ना, नहीं ऐसा नहीं होता। एडवांस इंग्लिश ग्रामर के अंदर यह चीज कंप्लीटली क्लियर की गई है कि कहाँ पे रेगुलर फॉर्म बनेगी, कड़ा इरेगुलर बनेगी। तो हेल्पिंग वर्ब कितने टाइप की होगी? दो, रेगुलर फॉर्म, रेगुलर हेल्पिंग वर्ब, इरेगुलर हेल्पिंग वर्ब। फिलहाल हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म की बात कर रहे हैं। जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना भाई, ये पास्ट फॉर्म बताते, पास्ट टाइम बताएगी। कौन सा टाइम बताएगी? पास्ट। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सा बताएगी? पास्ट। मैंने यहाँ पे छोड़ा था ये कहीं पे यार, खाली पेज नहीं छोड़ा एक, कोई नहीं, करांगे एडजस्ट। ठीक है चलो, वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सा टाइम बताती है? पास्ट। फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट, ये भी फर्स्ट फॉर्म ही है लेकिन एस या एस लगा के सिंगुलर बनाएंगे। सेकंड फॉर्म पास्ट टाइम ऑफ एक्शन बताएगी। थर्ड फॉर्म फ्यूचर, नहीं भाई, थर्ड बताती है परफेक्ट एक्शन। कौन सा एक्शन? परफेक्ट। जब जब भी परफेक्ट टेंस की बात होगी, कौन सा टेंस की? परफेक्ट की, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म वहां मिले ही मिलेगी। जब जब प्रेजेंट टेंस की बात होगी, प्रेजेंट के चारों टेंस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले ही मिलेगी। पास्ट टेंस की बात होगी, पास्ट के चारों टेंस, वर्ब की सेकंड फॉर्म मिले ही मिलेगी। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कोई फॉर्म नहीं है ये, वे दो तरह काम करती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे आईएनजी होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे क्या होगा? आईएनजी। जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे आईएनजी लगा देंगे तो ये दो तरह से काम करेगी। पहला काम तो ये करती है जिरंड की तरह, यानी कि नाउन, छोड़ो जिरंड भी नहीं, सीधा नाउन पढ़ो। ये नाउन की तरह भी काम करेगी और वर्ब की तरह भी काम करेगी। और वर्ब में कौन सी वर्ब की तरह काम करेगी? कंटिन्यूअस। कौन सी वर्ब की तरह काम करेगी? कंटिन्यूअस। इसको हटा देता हूं, ठीक है। ठीक है, ये कौन सी वर्ब की तरह काम करेगी? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में याद रख लो, चाहे पास्ट का कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट का कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे क्या मिलेगा? आईएनजी। लेकिन एक खास बात और है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे आईएनजी तो होना ही होना चाहिए, उसके आगे हेल्पिंग वर्ब भी होनी चाहिए, तभी ये कंटिन्यूअस को बताएगी, अदरवाइज ये कंटिन्यूअस को नहीं बताएगी। अब क्वेश्चन ये सर हेल्पिंग वर्ब ना हुई तो भाई ये नाउन बन जाएगी। इसको वीडियो को ना पॉज कर लेना भाई रे, तुम ऑनलाइन वाले हो। वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो बताती है प्रेजेंट टाइम, दोनों आ गई, ये वाली भी और ये वाली भी। वर्ब की सेकंड फॉर्म जो बताती है पास्ट टाइम। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो बताती है आपका परफेक्ट एक्शन। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे आईएनजी, जो बताती है आपका कंटिन्यूअस। तो यहां से अब दिक्कत एक और आ गई, मास्टर जी फ्यूचर कब आज गया? भाई फ्यूचर अब आओगा, फ्यूचर खतरे में है, जो ना पढ़ोगे पढ़ोगे तो फ्यूचर अपना आप आ जाएगा। तो जो फ्यूचर का जो टाइम है ना, उसको बताने के लिए हम लोगों ने दो मॉडल्स लिए। पहला भाई साहब अपना शेल और दूसरा विल। और ये हमेशा अपने पीछे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे। और फर्स्ट फॉर्म कौन सी? नेचुरल फॉर्म। नेचुरल फॉर्म कौन सी होती है? प्लूरल। यानी शेल और विल के पीछे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आओगी ना, वो कैसी आओगी? प्लूरल आओगी वर्ब की, यानी विदाउट एस या ई एस आओगी। और आवेगी, अगर पेपर में कुकर होगा शेल या विल दे देगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना देगा, थर्ड फॉर्म बना के दे देगा, फिफ्थ और कौन सी बना देगा? सेकंड बना देगा, एस या ई एस लगा देगा, तो समझ लेना एरर है। जितने भी मॉडल्स हैं, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आओगी, हमेशा वर्ब की। अब एग्जांपल बताऊंगा मैं उनमें, कुक कराओगी, ठीक है। अच्छा चलो, अब एक बार नजर मारा पे दोबारा अपनी टाइमलाइन पे। तो प्रेजेंट के खातर हमने कौन सी वर्ब छाटी? फर्स्ट फॉर्म। इसके खातर वर्ब की सेकंड फॉर्म। इस भाई साहब के खातर शैल और विल। और इसके गले भी अपन एक वर्ब दे दी बेचारी, सुतरी, मतलब समझदार छोरी है वर्ब तो। मैं हमेशा इसको लड़की के किरदार में रखता हूँ। लड़की को समझना, मतलब देख समझ सकते हो यार, मैं किसी पे टोंट नहीं मार रहा, पर्सन मत लियो, बट बहुत ही पवित्र चीज है वर्ब, उतनी पवित्र चीज है, ना समझे तो तुम्हारा पेपर में ऐसा बेड़ा गर्क करेगी ये, कुछ समझ नहीं पाओगा। चलो दूसरा एक्शन था, देखो
कंटिन्यूअस हमने एक्शन देख लिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आना चाहिए, आईएनजी। परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या अब इसका नहीं बता सकते सर, परफेक्ट में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके पीछे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का कर ले आईएनजी। परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनेट रहेगा, इंडेफिनेट की बात थोड़ी देर बाद में करांगे, पहले तीन एक्शन को देखो। दोबारा देखो, कंटिन्यूअस जहां जाए हेल्पिंग वर्ब, एक बार मैं इसको अच्छे से लिख लेता है कहीं हम लोग भाई लोग। हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे क्या हो जावे, आईएनजी। क्या मिल जावे, आईएनजी। तो कौन सा एक्शन होगा, कंटिन्यूअस। परफेक्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म मिला है, थर्ड। परफेक्ट कंटिन्यूअस में वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर ले आईएनजी। अब अगर मैं इन तीनों के ऊपर तुमने सेंटेंस दे दूं तो तुम छाड़ दोगे कौन सा टेंस है, आराम से छिट जाओगे अब तो। ठीक है, चलिए अब उसके बाद में एक चीज और रह गई थी, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। सबसे पहला टू की फॉर्म, ये भाई सिर्फ यही हेल्पिंग वर्ब और कोई हेल्पिंग वर्ब को नहीं। एक मॉडल्स है, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, उसके अलावा सिर्फ यही हेल्पिंग वर्ब है और कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। सबसे पहली हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, डू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है किया, डू। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या बनेगी, डू। डू की सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन, और डू के पीछे क्या लग गया, ईएस, तो डज। और डू के पीछे क्या लग गया, आईएनजी, डूइंग। ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे क्या लगेगा, एस या ईएस, और यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे क्या लगेगा, आईएनजी। ठीक है, चलिए दूसरी है बी की फॉर्म, इसको बी की फॉर्म बोलते हैं। बी की फॉर्म में इज एम आर आता है, क्या होगा भाई, इज एम और आर। एम आर इज क्यों पीछे, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे क्या आ गया, एस, तो ये बन गया इज अलग। इसकी सेकंड फॉर्म पास्ट, पास्ट का एक्शन यहां पे भी लिख देता हूं मैं, चलो। ये बताता आपको प्रेजेंट, ये आपको बताएगा पास्ट, ये आपको बताएगा परफेक्ट, और वो कंटिन्यूअस। तो सेकंड फॉर्म है जो बी की, फर्स्ट फॉर्म बी इज एम आर, सेकंड फॉर्म वोज और वर, बी के पीछे ई एन बीन, और बी के पीछे क्या लग गया, आई एन जी, बींग। कोई दिक्कत। तीसरी जो लास्ट हेल्पिंग वर्ब है वो हैव, हैव के पीछे एस लग गया, हैज। बिल्कुल सही तरह लग रहा है स्ट्रक्चर तो, हैड, हैड, अरे यहाँ पे लग गया, चलो, और हैविंग, और क्या आ गया अपना, हैविंग। ठीक है, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। अब इसमें से मैंने कुछ क्रॉस कर रखा है, क्रॉस करने का स्टाइल तो थोड़ा कैजुअल है बट फिर भी चलो, कांटा मार लेना मेरे गले, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। ये कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं बनती, ये कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं बनती। हैव के पीछे आईएनजी है ना, ये पार्टिसिपल बनता है मेरे भाई। ठीक है, पार्टिसिपल बहुत जब बताऊंगा, वर्ब का एक पार्ट है, उस टाइम बताऊंगा। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब में आऊंगा। बट जो क्रॉस किया ये हेल्पिंग वर्ब नहीं बनेगी, बाकी सारी क्या बनेगी, अपनी हेल्पिंग वर्ब। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पे। जो डू डज डिड वाली है ना, वो हमेशा अपने पीछे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगी लेगी। अब कहानी क्या कर देगा, कुछ भी कर देगा, डू डज डिड के पीछे वर्ब की थर्ड फॉर्म करके दे देगा। क्या करके दे देगा, हेलो, ठीक है। एग्जामिनर के प्रॉब्लम करेगा, डू डज या डिड दे देगा, उसके पीछे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हटा के दे देगा, लेकिन जस्ट पीछे। जरूरी नहीं है कि ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के पीछे क्या आना चाहिए, मेन वर्ब। भाई जरूरी नहीं है हेल्पिंग वर्ब के पीछे मेन वर्ब आए, रट्टा भी मत मार लेना ज्यादा, रट्टा भी दिक्कत देता है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज में रट्टा कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता, हर एक चीज का लॉजिक है। अब मैं कहूँ एन आर एक्सेप्शन है, कैसे एक्सेप्शन है, नहीं है भाई। ठीक है, चलो, हेल्पिंग वर्ब और या कौन सी वर्ब बन गई, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में एक चीज आ सकती है, एडवर्ब। क्या आ सकती है, ठीक है, इनके बीच में अगर कोई आएगा तो क्या आएगा, एडवर्ब। बाकी कुछ नहीं आ सकता, ना नाउन आ सकता, ना प्रोनाउन आ सकता, ना सब्जेक्ट आ सकता, ना ऑब्जेक्ट आ सकता, ना एडवर्ब आ सकता, ना आर्टिकल आ सकता, ना प्रेपोजिशन, ना कंजंक्शन, कुछ नहीं आ सकता। इन दोनों के बीच में आओगी तो एडवर्ब आओगी, बट टेंस में बहुत रेयरली। ठीक है, एडवर्ब की पहचान भी मैं बता देता हूँ, लिख देता हूँ। जो एडवर्ब होती है ना, यूजुअली ज्यादातर
उनके पीछे एल वाई मिलता है, उनके पीछे का जो लास्ट का जो रूट वर्ड वो क्या मिलेगा, एल वाई, वो एडवर्ब होगा। जैसे हार्ड, हार्ड के पीछे एल वाई लगाओ, हार्डली, सॉफ्टली, ये सब क्या है, एडवर्ब। ठीक है। दूसरा, अब अगली हेल्पिंग वर्ब इज एम आर और वोज वर, यानी बी की फॉर्म, इन सबको क्या बोलते हैं हम, बी की फॉर्म, मतलब फॉर्म ऑफ बी बोलते हैं। ठीक है, बीज फॉर्म में लिख देता हूँ, एफोस्ट्रोफी एफ आएगा नहीं, यदि आपको इंग्लिश का टीचर हो रहा है एफोस्ट्रोफी एफ लगा रहा है तो आएगा नहीं, पहले बताओ, फॉर्म ऑफ बी बनेगा। बीज फॉर्म हमेशा अपने पीछे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लेगी, टेंस के अंदर, किसके अंदर, पैसिव वॉइस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म ले लेगी, बट यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे क्या लेगी हमेशा, तो जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे आईएनजी हो उसके आगे हेल्पिंग वर्ब सिर्फ यही होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी, उसके अलावा बीन, बी डबल ई एन, ठीक है, वो भी चल सकती है। नेक्स्ट, हैज, हैव, हैड, हैज, हैव, ये वाली हेल्पिंग वर्ब हमेशा अपने पीछे वर्ब की कौन सी फॉर्म लेगी, थर्ड। अब एरर कैसे दे देगा, इनके पीछे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बना के दे देगा, सेकंड फॉर्म बना के दे देगा, अब तुम लोगों को देखना पड़ेगा ये थर्ड फॉर्म है या कौन सी फॉर्म है। ठीक है, और जो इतने भी मॉडल्स हैं वो हमेशा अपने पीछे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे। ये सारी राम कहानी थी भाई, इसके अलावा कोई भी राम कहानी कुछ भी नहीं है। फास्ट एक्शन, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसी पे आ जाओ वापिस, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत भाई, समझ में अच्छी, ठीक है। अब लिख लेना, जो चीज अब लिखने की है मैं बता दूंगा आप एक एक करके। हैं? ये वाली, नीचे वाला, ये वाला कंप्लीट अभी बता देता हूँ, बस एक बार स्टीम में मिटो दूँ, थोड़ा थोड़ा अब लिखना पड़ेगा नहीं, थोड़ा अपना वन बाय वन करके सारी दोबारा बताता हूँ, ठीक है। देखो, डू, डज, डिड, ठीक है, ये हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लेंगे, और ये कौन सा एक्शन बताएंगे, इनडेफिनेट, कौन सा एक्शन बताएंगे, गलत कर दी यार, तो याद रखना इंडेफिनेट एक्शन में डू डज डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। डू डज डिड नहीं है ना तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो डेफिनेटली मिलेगी, वो कौन सा एक्शन है, इनडेफिनेट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट है। अगर सीधी वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनेट, सेल विल के अगर सीधा यो स्ट्रक्चर दिया मिल जाए तो फ्यूचर इंडेफिनेट, तो इंडेफिनेट के तीनों कंप्लीट। अब बात आवे इज एम आर पे, ये बताता कंटिन्यूअस, क्या बताएगा, ये बात हमने देख ली पीछे, कंटिन्यूअस। इज एम आर बी की फॉर्म होती है, किसकी फॉर्म होती है, वॉज वर, हमेशा अपने पीछे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लेगी, आईएनजी का मतलब काम चल रहा है, काम कंटिन्यू है, कंटिन्यू का मतलब काम चल रहा है, ठीक है, आईएनजी लेवल। तो इज एम आर प्रेजेंट खातर वॉज वर सेकंड फॉर्म बन गई, तो सेकंड फॉर्म किसकी होगी, पास्ट की, उसके पीछे क्या चिप गया, आईएनजी। तो कंटिन्यूअस इंडेफिनेट, ये भाई साहब परफेक्ट खातर, इसके खातर परफेक्ट। हैज, हैव, हैड हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लेंगे, थर्ड फॉर्म, ठीक है, तो हैज, हैव, हैड हमेशा वर्ब की, तो थर्ड फॉर्म क्यों ले रहे हैं, क्योंकि परफेक्ट का काम बता रही है, तो इसी वजह से हैज, हैव, हैड परफेक्ट के अंदर काउंट होंगे, बात समझ में आ गई। ये भाई साहब फ्यूचर का खातर, ठीक है, पूरा टेंस का पोस्टमार्टम टेंस, ठीक है। अब सुनो एक चीज है, अगर दो बार हैड ऐड लिखा मिल जाए ना कहीं पे, दो बार क्या लिखा मिल जाए, तो मेरे को ये बताओ ये गलत है सही है, लॉजिकल बात कराएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो एक ऐड है वो तो हेल्पिंग वर्ब बन गया, और दूसरा ऐड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ऐड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना, तो ये हेल्पिंग वर्ब है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, अकेला हेड कभी भी नहीं मिलेगा। अगर मैं इसको काट दूं और कल्ला ऐड किसी सेंटेंस में है और मैं बोल दूं कि वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो तुम कहोगे सर गलत बात है, वो वर्ब की, अकेला ऐड हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म बनेगा, कभी भी थर्ड फॉर्म, जब भी दो ऐड मिलेंगे तो पीछे वाला ऐड वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगा और आगे वाला वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। अब एक बार नजर मारे टेंस पे, यही तो राम कहानी थी सारी। पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट के खातर कौन सी थी, वर्ब सेकंड फॉर्म, प्रेजेंट खातर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस भाई साहब का खातर शैल और
उसके साथ कौन सी वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, यानी कि जो नेचुरल फॉर्म होती है प्लूरल वाली, कौन सी वाली, प्लूरल वाली। इंडेफिनेट के खातर हमने देखा था कौन सी हेल्पिंग वर्ब आओगी, टू की फॉर्म। कंटिन्यूअस के खातर कौन सी आओगी, बी की फॉर्म प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। परफेक्ट के खातर हमने देखा था क्या होगा, हैज और हैव ऐड, मतलब हैव की फॉर्म लिख लेते हैं सीधा ही, हैज हैव ऐड हैव की फॉर्म में आता है। तो किसकी फॉर्म, हैव की फॉर्म। और इस भाई साहब में क्या होगा, हैव, हैव के पीछे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और थर्ड फॉर्म के पीछे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा, आईएनजी। तो अब स्ट्रक्चर बनाने में कोई दिक्कत है भाई, अगर सेकंड फॉर्म है तो डिड लेंगे हम, तो डिड भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो एक बार जमा स्टार्टिंग तो चलते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग में राम कहानी क्लियर कर दी भाई। टाइम और एक्शन मिलके ये बनेगा टेंस। प्रेजेंट में वर्ब की कौन सी फॉर्म आओगी, फर्स्ट, तो यहाँ पे भर दो। पास्ट में गो की सेकंड फॉर्म क्या बनेगी, फ्यूचर में आई के गले शैल भी लगा सकते हैं और विल भी लगा सकते हैं। रट्टा नहीं मारना कि आई और वी के, एक्चुअल में ग्रामर में क्या है कि आई और वी का गला तो शैल होगा, बाकी सब का गला है विल, लेकिन ऐसा नहीं लिख रखा कहीं पे भी, दोनों आ सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम तो कानून के हिसाब से शैल चलेंगे। उसके बाद और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यहाँ दे रखी है, शैल गो। अगर यहाँ मैं शैल गोज कर देता तो क्या होती कहानी, गलत। तो यानी कि अब एग्जाम में एरर हट सका, गोज हटा के मैं वेंट कर देता तो, या मैं गोन कर देता तो यह भी गलत, यह भी गलत। तो इसके साथ क्या होगा, शैल गो। क्लियर है, तीनों के तीनों एरर पकड़ में आ जाओगे, ठीक है। अब उसके बाद आगे टाइमलाइन समझ में आ गई, एक्शन समझ में आ गए, वर्ब की सारी फॉर्म क्लियर कर ली, हेल्पिंग वर्ब क्लियर कर ली, ये भी क्लियर कर ली, टाइम टेंस पढ़ लिया, टेंस की टाइप रहेगी। एक्चुअल में आज तक हमने टेंस की 4 ही टाइप पढ़ी है, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट, लेकिन 5 टाइप होती है। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कितने हो गए, 5। 5 इसके और गिनो, सिंपल पास्ट, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 5 इसके और गिन लो ना यार, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। कायदे के हिसाब से भाई साहब आज तक आप लोग 12 टेंस पढ़ रहे थे और यहाँ पे 15 टेंस है। इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर। अगेन मैं बार बार भाई अपने चैनल भी बोलता हूँ, हर जगह बोलता हूँ, एक बार पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, सीडीएस सीजीएल आराम तक क्लियर हो जाओगा। इंग्लिश इतनी टफ नहीं है, टफ बना दी जाती है, बट एक लैंग्वेज ही तो है, बचपन से सीखा। अब अंग्रेज कौन से वो सीखे, उनका बस इन्वायरमेंट वैसा हो जाओ अपना। देखो अंग्रेजा ने बचपन में क्या सीखा है, हेलो हेलो बोलो बेटा, है ना, हेलो बेबी, और अपना दिल की मानी सीखा है ना। हाँ तो अपना ट्रेडिशन कुछ इस टाइप का है, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, टेंस की आइडेंटिफिकेशन देखते हैं, बताना एक बार इसमें कौन सा टेंस है। कुछ मत देखो, वर्ब देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट, आगे कुछ नहीं दे रखा, इंडेफिनिट, तो इसमें कौन सा आ गया, प्रेजेंट। सी की सेकंड फॉर्म सो, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, आगे तो मैंने कोई और वर्ब दिखती नहीं, तो पास्ट इंडेफिनिट। ये क्या है, विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो कौन सा बन गया, फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या बन गया, फ्यूचर इंडेफिनिट। डू आ गया ना, इंडेफिनिट। अब यहाँ पे नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। डिड सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म किसको बताती है, पास्ट को। हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डिडंट हैव आ सकता है, डिड नॉट हैव आ सकता है, ठीक है। अब कंफ्यूज नहीं होना कि डिड के साथ हैव नहीं आएगा, हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, हमें फर्क नहीं पड़ा तो कुछ भी आओ, चाहे यहाँ पे काना चल के आओगा तो हम काना में भी बिठावांगे, लंगड़ा होगा तो लंगड़न में भी बिठावांगे, बट हमें क्या चाहिए, वर्ब की, टू डज डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर, सॉरी, विल, ये क्या आ गया बीच में, नॉट, क्या है या एडवर्ब। बताया था नहीं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या आ सकता है, लेकिन जरूर नहीं है एलवाई हो। अब तुमने एक चीज और पता लगी, सर नोट आओ तो नोट क्या होता है, एडवर्ब, पार्ट ऑफ स्पीच सीडीएस में पूछते हैं, तो नोट एडवर्ब है, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट,
6 सेंटेंस में कोई दिक्कत? इज एम आर में तो एम आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पीछे किया है तो कंटिन्यूअस। प्रेजेंट आर प्रेजेंट ने बतावे है कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। पास्ट, पास्ट, फ्यूचर। अब यहाँ पे देखो सर, शेल के बाद तो आईएनजी आ सकता था सीधा, नहीं, वर्ब की क्या आएगी? और जब भी आईएनजी आओगा नहीं वर्ब के पीछे, उसके आगे बी की फॉर्म मिलेगी। कौन सी फॉर्म मिलेगी? कौन सी फॉर्म मिलेगी? कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? ये वाली। ये देखो, ये बी की फॉर्म यहाँ पे अलग से लिख रखा है स्पेशल। समझ में आई बात? ठीक है, फिर वापिस आओ, कहाँ थे हम? कहाँ थे? तो शेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। समझ में आ गई बात? चलो अगली स्लाइड पाओ। हैव आ गया, और ईडी है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट ने बतावे। हैव प्रेजेंट ने बतावे, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट तो क्या आ गया? एडवर्ब। क्या आया? और ये सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो यो क्या बन गया? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। ये देखो दो बार एड भी आ गया, तीन बार भी आ सकता है, कितनी बार भी आ सकता है? देखूंगा सेंटेंस, 10 10 10 तीन बार आ सकता है। एक सेंटेंस में मिनिमम मिनिमम 0 हेल्पिंग वर्ब आ सकती है। कितनी हेल्पिंग वर्ब? और मैक्सिमम 3 हेल्पिंग वर्ब आ सकती है। एक सेंटेंस में ज्यादा कितनी हेल्पिंग वर्ब आ सकती है? 3। 3 से ज्यादा 0 आ सकती है। जैसे ये रहा, इसमें हेल्पिंग वर्ब है ही कौन? एक ही वर्ब है ना। जब भी कल्ली वर्ब होती है वो मेन वर्ब होती है। अब ये देखो कल्ली वर्ब है, लेकिन यहाँ पे दो वर्ब आ गई ना, तो यह हेल्पिंग वर्ब बन गई। यानी जितने भी मॉडल्स है ना, जितने भी मॉडल्स है, ये सारे मॉडल्स क्या होते हैं आपके? हेल्पिंग वर्ब। मॉडल सारे क्या होंगे? ठीक है, चलो 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 चलो, 10 स्लाइड रहेगी यार, कितनी रहेगी अपनी? जितनी भी हो सही होने लग रही है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। नेक्स्ट, हाँ यहाँ थी। फ्यूचर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट, तो फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर हैव तो परफेक्ट ने बतावा है, और हैव हमेशा अपने पीछे वर्ब की कौन सी फॉर्म ले होगा? थर्ड फॉर्म। अच्छा, गवर्नमेंट फ्यूचर वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले क्या चाहिए? हैव। हैव एक्चुअली में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो देखा ना, विल शैल के पीछे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आ रही है ना हर जगह। तो फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। द गवर्नमेंट विल हैव इंट्रोड्यूस सीईटी बिफोर आई ग्रेजुएट। ये आई है भाई, ठीक है, कोई वो नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, लास्ट है क्या ये? लास्ट है भाई, ठीक है। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसको बताएगी? प्रेजेंट परफेक्ट। वेरी गुड, कौन सा टेंस बन गया? प्रेजेंट परफेक्ट। वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट परफेक्ट, आईएनजी आ गया ना, कंटिन्यूअस। बाय द टाइम वी रीच मॉडल हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर कंप्लीट फ्यूचर बन गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंस फोर का यूज कब करना है ये? हाँ, ये मैं जब एडवांस ग्रामर पढ़ाऊंगा ना, जब मतलब टेंथ स्टार्ट कराएंगे अब अभी। अभी तो क्या है, आज सिर्फ मैंने ये बताया कि टेंथ छाटने कुकर है। जब ये राम कहानी, अरे मैं भाई ना आने दूं ना, टेंशन ले। कितने पढ़े हैं आज तक आपने? सिंस फोर दो ही पढ़े हैं ना? सीडीएस है ना, फ्रॉम पे भी देता है, टीचिंग वाला है। अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं। फ्रॉम कितने पैरा देती है? तो सिंस भी पढ़ना पड़ेगा, और ये भी पढ़ना पड़ेगा, ये भी पढ़ना पड़ेगा, तीनों पढ़ाऊंगा मैं भाई। कायदे के हिसाब से तो आज तक ये 4 ही टेंस पढ़े हैं ना, जो टेंस तो इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया, लेकिन सबसे पहले यही टेंस पढ़ाया जाता है, ठीक है।
एक मिनट, कितना रहेगा अपना काम पहले कौन सा बड़ा 4? हाँ दोनों होता है, प्रेपोजिशन भी होता है और एज ए कंजंक्शन भी यूज करते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है ये। ठीक है, बताता हूँ मैं, वो एक एडवांस पॉइंट बताता हूँ। देखो, आज बेसिकली कुछ नहीं किया, टेंस की आइडेंटिफिकेशन, यानी कोई भी अगर आ गया तुम्हारे सेंटेंस लिखा मिलेगा, उसमें पकड़ के बता उसको कि हाँ भाई इसमें योर टेंस है, इसमें योर टेंस है, इसमें योर टेंस है। ठीक है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच क्लास। और आज की क्लास में सिर्फ हम लोगों ने टेंस की आइडेंटिफिकेशन देखी। अगर भाई इस वीडियो के ऊपर कम से कम भी तुम 500 व्यू दे दोगे ना, तो मैं टेंस एडवांस लेवल पे यूट्यूब के ऊपर ही करवाऊंगा। ठीक है, और डिटेल में 30 के 30 घंटे। भाई देखो, 30 घंटे का जो कंटेंट आपको ये मिल रहा है ना, वो मैं 10 घंटे में डिलीवर करूंगा। और मैं गारंटी देता हूँ 10 घंटे के जो टेंस पढ़ लोगे ना, उसके बाद तो आपको लाइफ में कभी टेंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अच्छे खासे पढ़ाने के लायक बन जाओगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।